नमस्कार दोस्तों, आज हम छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का परिचय प्राप्त करेंगे और उनकी साहित्यिक कृतियों के बारे में जानेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने भारतेंदु युग से लेकर भारतेंदु युग, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का परिचय, उनकी साहित्यिक कृतियों को देखा है, पढ़ा है। और छायावाद के 4 जो प्रमुख स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी, उसमें से हमने जयशंकर प्रसाद की साहित्यिक कृतियों के बारे में पढ़ लिया है और आज की वीडियो में निराला जी के बारे में। आपको पता है निराला को जो है छायावाद का महेश कहा जाता है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इनका जो बर्थ ईयर है, इनका जन्म है 1899 में और मृत्यु है 1961 में। अगर निराला जी की काव्य कृतियों के बारे में बात किया जाए तो ये है अनामिका, जो कि 1923 में आई। इसका प्रथम प्रकाशन 1923 में हुआ। अनामिका के 2 प्रकाशन हुए हैं। तो अनामिका 1923 में, परिमल 1929 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1938 में। तुलसीदास एक उनकी काव्य रचना है। तुलसीदास 1938 में, अनामिका का दूसरा संस्करण 1938 में ही, कुकुरमुत्ता उनकी बहुत ही प्रसिद्ध लंबी कविता 1942 में, अड़िमा 1943 में, बेला 1946 में, नए पत्ते 1946 में, अर्चना 1950, आराधना 1953 और गीत गुंज 1954। सांध्य काकली जो कि उनका अंतिम काव्य संग्रह है 1959 में आया। तो ये उनकी काव्य कृतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त उनके प्रसिद्ध कविताओं को हम जानते ही हैं, जैसे कि सरोज स्मृति निराला की बहुत ही प्रसिद्ध शोक गीत है। राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता, अति प्रसिद्ध लंबी कविता है निराला की। जूही की कली उनकी पहली रचना है। बादल राग, यानी कि इनकी कुछ मैंने यहाँ पर आपको उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताओं के नाम बताए। वह तोड़ती पत्थर, ये सब उनकी चर्चित काव्य रचनाएं हैं। तो ये इनके हमने यहाँ पर काव्य संग्रह देखे और उनकी प्रसिद्ध कविताओं के नाम। अब जो हम देख लेते हैं, उन्होंने उपन्यास भी लिखा है। निराला ने काव्य में भी रचनाएं की हैं, गद्य में भी। उनके उपन्यास हैं अप्सरा 1931 में, अलका 1933 में, प्रभावती 1936 में, निरूपमा 1937 में, चोटी की पकड़ 1946 में, काले करनामे 1950 में। ये उनके उपन्यास थे। उनका कहानी संग्रह है लिली, जो कि 1930 में आया। सुकुल की बीबी 1941 में। और उनकी संस्मरणात्मक जो जीवनी है उन्होंने लिखा है 1939 में, कुल्ली भाट और बिलेसुर बकरीहा 1942 में। ये संस्मरण और जीवनी विधा के अंतर्गत आने वाली रचनाएं हैं। उनकी समीक्षात्मक कृति यानी कि आलोचनात्मक रचना जो है वो, उस रचना का नाम है रविंद्र कविता कानन। और एक और है पंत और पल्लव, जो कि आता है 1928 में। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर निराला की काव्य और गद्य कृतियों का परिचय लिया है। अगले वीडियो में हम सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाओं को जानेंगे। ऐसे ही अन्य तथ्यों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।